आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विश्व जनसंख्या दिवस, कार्यपालिका विधायिका समन्वय पर सेमिनार और यक्ष्मा उन्मूलन अभियान। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों 35वें विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थिरता अभियान शुरू किया गया। अभियान के संबंध में पेश है एक रिपोर्ट। भारत, हमारे लोग हमारी ताकत है। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इस बात को भारत सरकार ने समझा और 1952 में भारत विश्व का पहला देश बना जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। आज गांव-गांव तक उपलब्ध है। इन महत्वपूर्ण बदलावों में कुछ अहम बदलाव थे। परिवार नियोजन के तरीकों में बढ़ोतरी, इंजेक्शन और जुआ आज गांव-गांव तक उपलब्ध है। इन महत्वपूर्ण बदलावों में कुछ अहम बदलाव थे। परिवार नियोजन के तरीकों में बढ़ोतरी, इंजेक्शन और जुआ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट में 59% बढ़ोतरी, अनमेट नीड में 50% कमी तथा कुल प्रजनन दर में लगभग 36% की गिरावट दर्ज की गई है। FP 2020 के फोकस्ड कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक कुल 10% मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट में वृद्धि हुई है। विगत वर्ष 2022 स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार ने झारखंड राज्य को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। विगत 5 वर्षों में झारखंड राज्य की उपलब्धियां: पुरुष नसबंदी 9,047, महिला बंध्याकरण 5,47,826, छाया 62,22,341, अंतरा 4,63,802, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 1,28,74,258, IUCD 4,08,678, PPICD 5,13,367, कॉन्डम बॉक्सेस 25,300, फिक्स्ड डे सर्विसेज 7,856, सास बहू पति सम्मेलन 84,510, नई पहल किट 5,39,929, फैमिली वेलफेयर डे 21,430, सारथी ऑन व्हील्स 138, मिशन परिवार विकास कैंपेन 138। आजादी के अमृत महोत्सव पर आइए हर नागरिक, हर संस्था व हर संगठन संकल्प ले कि परिवार नियोजन को हमें आगे ले जाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, विश्व को नई दिशा देनी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग और रोजगार के क्षेत्र में संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ रही है। जनसंख्या हम लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके क्या दुष्परिणाम हैं? अर्थव्यवस्था में क्या दुष्परिणाम है, पर्यावरण में क्या दुष्परिणाम है और ग्लोबल वार्मिंग में इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। चीजों में राज्य ने राष्ट्रीय औसत के भी मानकों से बेहतर काम करने का काम किया है। शिशु मृत्यु दर जहां पहले 34 हुआ करती थी, अब हमारे राज्य में वो घटकर 25 हो गई और हम राष्ट्र का जो मानक है वो 28 है। मात्र मृत्यु दर 165 थी, वो हमारे राज्य में 56 हो गई और हम राष्ट्रीय मानक 97 है, 97 का है। वहीं जनसंख्या को रोकने के लिए जहां राष्ट्रीय औसत 2 है, वहीं हमारे यहाँ जो है 2.3 है, मतलब 0.3 हम उनसे पिछड़ रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि असमानता की बात यदि करते हैं तो असमानता में हम ये भी पाते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में एक गहरी असमानता भी है। हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हुआ है या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का क्या असर हुआ है, और ये प्रकृति का छेड़छाड़ इसका सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या स्थिरता अभियान के माध्यम से लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस या जनसंख्या स्थिरता दिवस के शुभ अवसर पर 35वां विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जब देश की आबादी 140 करोड़ पहुंच गई है। 1951 में 36 करोड़ थी और अब 4 गुना हम लोग
कुछ लोग इसको ब्लेसिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्लेसिंग नहीं है, कर्ज है। पॉपुलेशन बढ़ना किसी भी देश के संसाधनों पर बहुत भारी प्रभाव डालता है। द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजेज। ग्रामीण पॉपुलेशन जब बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, छोटी छोटी होल्डिंग होती है, कृषि के जो भूमि है, तो घरों में जब आपसी पारस्परिक विभाजन होता है तो बढ़ती है, छोटे छोटे चक्स हो जाते हैं, तो बहुत अधिक भूमि उसमें वेस्ट होती है। आज जो आबादी हमारी बढ़ी और लेकिन बीमारियां भी बढ़ गई हैं। कहने का मतलब है कि हमारी 140 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ मैन पावर, अगर हमारे पास फौज है, उस फौज में फिसड्डी सिपाही हैं और दूसरी फिसड्डी सिपाहियों की बहुत बड़ी फौज है, और वहीं दूसरे सिपाही हैं, दूसरी हमारे ऑपोजिशन जो है उसके पास कम सिपाही हैं लेकिन बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, कैपेबल हैं, मोटिवेटेड हैं। झारखंड में विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए पिछले दिनों विधानसभा में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि विधायिका और कार्यपालिका को समान सहयोगी के रूप में काम करने की जरूरत है। नवसृजित ये झारखंड प्रदेश लगभग 23 साल होने को चले हैं। नया राज्य होने की वजह से जो विधायिकी अनुभव विधानसभा का बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अब ये जरूरी है कि जो अस्थायी तौर पर विधानसभा सचिवालय, कार्यपालिका व्यवस्था और जो हम लोगों के कार्यपालिका सचिवालय है, इन दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ काम करे। हम जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अस्थायी रूप से काम करती है। व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, इस पर इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया है। हम लोग विधानसभा में कई सारे विधायिकी कार्य करते हैं, नए कानून भी बनाते हैं, कानूनों में संशोधन भी करते हैं, नियम उपनियम बनता है, अध्यादेश को भी पटल पर रखा जाता है, बजट भी रखे जाते हैं, मूल बजट भी रखे जाते हैं, अनुपूरक बजट भी रखे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेकों कार्य विधानसभा के माध्यम से होता है और इन सभी कार्यों में ये अस्थायी कार्य व्यवस्था, सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, कार्यपालिका व्यवस्था ये काम करती रहती है। कई बार समन्वय स्थापित नहीं होने की वजह से हम लोगों ने यह महसूस किया कि कहीं न कहीं विधानसभा सचिवालय और कार्यपालिका के बीच में समन्वय का अभाव देखने को मिलता है, जिससे कभी कभी विधानसभा के अंदर कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी का सामूहिक दायित्व है और वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा हमारा इस लोकतांत्रिक देश का जो भावना है, जो संविधान में पहले से ही निहित है कि देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, विधानसभा कैसे कार्य करेंगे, कार्यपालिका कैसे काम करेंगे, ये लगभग सारे चीजें निहित है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर इन सब चीजों पर विचार हो, संगोष्ठी हो। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में कार्यपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का ये आलोचना चक्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसे इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके, जिससे राज्य के 3.5 करोड़ जनता के समावेशी विकास के लिए हम सब और बेहतर तरीके से कार्य कर पाए। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच अनन्याश्रय संबंध है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के आधार पर स्थापित संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व विधायिका का प्रति होता है और राज्य कार्यपालिका के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता के रूप में राज्य विधायिका का नेतृत्व भी करते हैं। इस तरह कार्यपालिका पृथक या बाह्य निकाय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में वो भी विधायिका का ही अंग है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मूल विधायिका ही है। यह सतत विधायिका का ही अंग बना रहता है एवं विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है। परंतु राजनैतिक कार्यपालिका के सहयोग हेतु सिविल सेवा के पदाधिकारियों का समूह कार्य करता है, जो कि स्थायी रूप से कार्यरत रहता है और राजनैतिक कार्यपालिका के बदलने से उनमें कोई बदलाव नहीं होता।
पदाधिकारीगण हैं, अतः यह परिचर्चा संवाद के रूप में हो, ऐसा प्रयास आप सभी मिलकर करें। मुझे आशा है कि यह आलोचना चक्र या प्रशिक्षण सत्र आपके लिए उपयोगी होगा और राज्य के 3.5 करोड़ जनता के कल्याण की ओर हम दुगुनी ऊर्जा से अग्रसर हो पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन अभियान को गति प्रदान करने के लिए पिछले दिनों रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक यक्ष्मा उन्मूलन के संकल्प को समय पूर्व पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान की सफलता के लिए और इसकी किस तरीके से कार्य योजनाएं बनाई जाएं और इसके समूल उन्मूलन के लिए जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2025, वैसे तो दुनिया का लक्ष्य 2030 का है, लेकिन हमारे देश ने इसको 2025 में ही इसको समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है, हम उसी में कदम से कदम मिलाकर हम अपने झारखंड राज्य को कैसे टीबी उन्मूलन राज्य बनाएं, स्वस्थ राज्य, समृद्ध राज्य के सपने को साकार करें। इसके लिए हम सारे लोग इस कार्यशाला में बैठे हैं और गंभीर चिंतन मनन कर रहे हैं। ये गरीबों पर ये इस तरह की बीमारी, चाहे आप कालाजार को देख लीजिए, कालाजार वहीं पर पनपता है जहां हमारे गरीब भाई अपने पशुधन को साथ में रखते हैं, जहां गरीबी गुर्बत है, जहां परेशानियां हैं, जहां उनके जीवन स्तर बड़े निम्न हैं। फाइलेरिया को देख लीजिए, फाइलेरिया भी वहीं पनपता है जहां पर गंदगी है, जहां जल जमाव है, जहां लोग का जीवन स्तर परेशानी से भरा है। और टीबी भी उसी का एक दूसरा रूप है। और हम प्रत्येक लाख में 158 लोगों को चिन्हित करके प्रत्येक लाख में 1022 लोगों को हम जांच के दायरे में ला रहे हैं, बल्कि जांच का दायरा और बढ़ाने की आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर सकते। यदि हम ट्रूनेट मशीन से यदि हम कोविड को चेक कर रहे हैं या हम टीबी को चेक कर रहे हैं और कोविड और टीबी दोनों को मिलाकर यदि चेक करेंगे तो मैं समझता हूं एक पंथ दो काम होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक ही चीज से दोनों के लाभ हमको प्राप्त होंगे। क्योंकि अभी भी दुनिया में कोविड हटा नहीं है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि सर्वाइकल कैंसर का यदि टेस्ट करना है तो सर्वाइकल कैंसर के टेस्ट यदि उसको भी शामिल कर लिया जाए तो एक साथ दोनों चीजों को हम समाप्ति की दिशा में कारगर कदम उठाएंगे। उन्मूलन अभियान को जहां प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे जितने CSR के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो आइए और थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाइए और जो लक्ष्य भारत सरकार ने 25 का रखा है, हम भारत सरकार के उस लक्ष्य के तरफ बहुत मजबूती से आगे बढ़े। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित समय सीमा के पहले 2024 तक यक्ष्मा उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है। 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने और हमारे राष्ट्र ने संकल्प लिया है कि पूरे राष्ट्र को टीबी मुक्त करेंगे और हमारा प्रयास है कि हम 2024 तक टीबी मुक्त झारखंड को करें। और इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम सब मिल करके कोऑपरेटिव स्पिरिट के साथ टीबी मुक्त करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। तो विभिन्न प्रकार की माइनिंग राज्य में जगह जगह होती है और जो मजदूर इसमें लगे हैं, वो मजदूर जब उन्हें अच्छा भोजन उनके परिवार को नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता और ये परिवार में फैलने की लगातार कांटेक्ट में रहते हैं तो चांसेस ज़्यादा होती हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस दिशा में काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।